हरे कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आज मैं षटतिला एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला का मतलब है 6 तिल वाली एकादशी, यानी इस एकादशी में व्रती को 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण में बताया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिल का दान करते हैं उतने ही पापों से मुक्ति मिलती है। पुराण के अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास रखकर तिलों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग के कारण ही इस दिन को षटतिला एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने पर सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं रहता है और केवल कथा ही सुनता है तो उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं इस एकादशी का व्रत करने वाले उपासक को दरिद्रता और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी व्रत के पुण्य फल से व्यक्ति को 3 तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। पहला वाचिक, दूसरा मानसिक और तीसरा शारीरिक। मान्यता है कि व्यक्ति को जितना पुण्य कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के करने से मिलता है, उतना ही फल केवल इस एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन तिलों को 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु क्रोधित हो गए थे। गुस्से में भगवान को पसीना आ गया और जब पसीना जमीन पर गिरा तब तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से प्रयोग किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना। पांचवा, तिल का दान करना। छठा और अंतिम, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान मिलता है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में तिल मिश्रित जल से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करना है। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें। षटतिला एकादशी के दिन घट स्थापना का विशेष महत्व है, इसलिए धूप दीप कर घर में घट स्थापना करें। एकादशी का व्रत करने से फूल, धूप, दीप, पान आदि से भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि 16 सामग्रियों से पूजा करें जिसमें तिल मिश्रित हो। विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और देसी घी के दीपक से आरती उतारें। षटतिला एकादशी के दिन भगवान को तिल का भोग लगाया जाता है, साथ ही तिल युक्त फलाहार भी किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान अवश्य करें। बताया जाता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे
उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। सायंकाल के समय भगवान विष्णु की फिर पूजा व आरती करें और तिल में 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हवन करें। रात्रि के समय भगवान विष्णु का ध्यान व जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन कराने के बाद पारण कर लें। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह विधि विधान से हर रोज पूजा और व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन शांत और शरीर तो शुद्ध हो गया था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं दिया था। तो जब महिला की मृत्यु हुई और जब वैकुंठ में पहुंची तो उसे खाली कुटिया ही मिली। महिला ने वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है। तब भगवान ने बताया कि तुमने कभी कुछ दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें यह फल मिला है। एक बार मैं तुम्हारे उद्धार के लिए तुमसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया। इस वजह से तुमको विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। भगवान विष्णु की बातों को सुनकर महिला को बहुत ही पश्चाताप होने लगा और उसने प्रभु से अपनी गलती को सुधारने का उपाय पूछा। तब श्री हरि ने कहा कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनको अपनी कुटिया में बुला लेना और तब तक कुटिया के द्वार मत खोलना जब तक वे तुमको षटतिला एकादशी के व्रत के बारे में नहीं बता देती। देव कन्याओं से एकादशी के व्रत के बारे में जानकर श्री हरि की भक्त ने विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया और दान किया। जब महिला ने व्रत पूरा किया तो व्रत पूजन करने के बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। हरे कृष्णा।